योगी आदित्यनाथ का आना सिर्फ विकास के लिए आना नहीं है। योगी आदित्यनाथ का आना हिंदुओं के जीवित रहने के लिए आवश्यक है। यूपी में का बा वो तो सब जन जानी, लेकिन यूपी में का था वो भी तो जाने के चाहिए। तो चला दिखाई तोरा लोगन के नजारा कि यूपी में अखिलेश मुलायम के दौर में का होवत रहल बा। 30 अक्टूबर 1990 कार सेवकों पर अंधाधुंध फायरिंग, छाती पर लात रखकर सर में मारी थी 7-7 गोलियां, सरयू हुई लाल। मुलायम ने कहा बहुत ही बढ़िया, यूपी में ये था। 2 अक्टूबर 1994 रामपुर तिराहा गोलीकांड, उत्तराखंड राज्य की मांग को जाते लोगों पर पुलिस ने चलवाई थी गोलियां, 6 की हत्या, महिलाओं के साथ रेप और मोलेस्टेशन। यूपी में योगी से पहले ये था। जनवरी 2004 में मुख्तार अंसारी के घर से मशीन गन बरामद करके पोटा लगाया, मुलायम ने उसी पुलिसकर्मी पर केस बनाकर जेल भेजा। मई 2004 में कन्नौज में अखिलेश यादव को बूथ लूटने से रोकने पर भाजपा कार्यकर्ता नीरज मिश्रा गायब हुए और अगले दिन उनकी सरकटी लाश मिली। यूपी में यह था। अक्टूबर 2005 मऊ के दंगे, भाजपा विधायक कृष्णानंद राय को उनके 6 साथियों सहित सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। यूपी में ये नॉर्मल था। मार्च 2006 लखनऊ में हाजी याकूब भड़काऊ भाषण देकर दंगे भड़काता है। अमीनाबाद, कैसरगंज, लातूर रोड से नमाज के बाद दंगाई सड़कों पर उतरकर दर्जनों को घायल करते हैं, 4 की हत्या होती है। आजमगढ़ में 2007 में वंदे मातरम गाने के कारण एबीवीपी कार्यकर्ता अजित राय की प्रिंसिपल के सामने हत्या कर दी जाती है। जनवरी 2007 गोरखपुर से हिंदू की बारात मुसलमानों ने रोक दी, हिंदू को मारकर घायल किया गया। उसके बाद दंगे भड़के 5 लोग मरे, योगी आदित्यनाथ को गिरफ्तार किया गया था। 2014 और 15 में रेप को लेकर मुलायम सिंह कहते थे लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती है, 4 लोग बलात्कार कर ही नहीं सकते। यूपी में यह स्टेटमेंट आता था। जून 2016 मथुरा के जवाहर पार्क की 280 एकड़ जमीन, सरकारी जमीन पर सपा समर्थित राम वृक्ष यादव का कब्जा था। पुलिस पर यादव की प्राइवेट सेना ने गोलियां चलाई, 1 एसपी समेत 3 पुलिसकर्मी और 24 लोगों की मृत्यु। मई 2014 बदायूं रेप कांड, 2 बच्चियों का सामूहिक बलात्कार होता है, 4 आरोपित यादव जाति के। 2013 में एसडीएम दुर्गा शक्ति नागपाल को अवैध खनन करने वालों को पकड़ने पर निलंबित कर दिया गया था, क्योंकि सारे आरोपित सपा के मंत्री के करीबी थे। जून 2015 शाहजहांपुर के पत्रकार जगेंद्र को सपा मंत्री राममूर्ति वर्मा के शाह पर पुलिस ने कथित तौर पर जीवित जला दिया। 2016 बुलंदशहर गैंग रेप, 12 लोगों ने कार से जा रही मां बेटी को नेशनल हाईवे से उठाया और सामूहिक बलात्कार किया। अखिलेश के पूरे समय में वो कभी पकड़े नहीं गए। 2015 बुंदेलखंड किसान त्रासदी, अनगिनत किसानों ने आत्महत्या की, हृदयाघात से मरे क्योंकि फसल खराब होने पर अखिलेश सरकार ने कोई सहायता नहीं दी। मरने के बाद 23 रुपये के चेक काटे गए। 2015 में अखिलेश ने 86 डीएम नियुक्त किए, जिसमें 56 यादव थे। 2014 में 60% पुलिस स्टेशन में अधिकारी यादव हुआ करते थे। जून 2016 देवबंद से 40 हिंदू परिवारों का मुसलमानों से प्रताड़ित होने के कारण पलायन होता है। उसी प्रकार कैराना में मुस्लिमों का आतंक इतना ज्यादा था कि 346 हिंदू परिवारों को भागना पड़ा घर छोड़कर। 2013 में मुजफ्फरनगर में हुए दंगों में 43 से अधिक लोग मरे। उस साल यूपी में 823 दंगे हुए। अगले साल 2014 में 644, 2015 में 751 दंगे हुए। 2014 में 3467 बलात्कार, अगले साल 9075। 2016 में दलितों पर 10,400 से अधिक अपराध हुए। पूरे देश का 25% सिर्फ अखिलेश के यूपी से। अखिलेश के 4 सालों में पुलिस के ऊपर 1044 हमले किए गए थे, जो बताता है कि अपराधियों के हौसले कितने बड़े हुए थे। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, विकास दुबे के सामने प्रशासन चित्त होता था। जीतने पर दलितों की बस्तियों में आग लगाई जाती थी, पुलिस थानों को फूंक दिया जाता था। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, आगे और भी चर्चा। जय श्री राम। योगेश अनंत कालिका सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, ये यूट्यूब और फेसबुक, इन दोनों का और मेरा शायद क्या कहते हैं हिंदी में, सांप नेवला कहते हैं ना, वैसा रिश्ता है। बार बार स्ट्राइक मिलती है, अभी तक 9 बार स्ट्राइक मिली है। आज क्या तो वो कहेंगे हरा रंग दिखाया, कल क्या तो कहेंगे गिद्ध को दिखाया, सांप नेवले का जो युद्ध है वो आपने दिखाया। परसों जब मैं वो
अपनी एक उजाड़ भरी हरी खेती होती है, अगर वो हरी खेती में हल चलाने वाला मैं दिखा दूँ तो मुझे स्ट्राइक मिला है। बांग्लादेश का कुछ भी अपलोड मैं करूँ मुझे स्ट्राइक मिलता है ना। स्ट्राइक स्ट्राइक स्ट्राइक। पता नहीं ये सर्वधर्म समभाव, ये जो उनकी जाति है ना, वो जाति का एक कोठा भी है हीरा मंडी का। ये हीरा मंडी के कोठे पे नाचने वाले ये सब सिक्युलर लिब्रांडू भांड, अब क्या कहें। अब ये बोलूँ, ज़्यादा बोलूँ तो वो कहेंगे भाई ये धर्मांध है, भड़काऊ भाषण देता है। ज़्यादा नहीं कहूँगा, बस यही मैं आपसे बताना चाहता हूँ मित्रों कि ये प्रोन वीडियो XXX के नाम से आज से 10 साल पहले तक इंटरनेट पे डाल के पूरी दुनिया में जो इन लोगों ने गंद मचाई है अभिव्यक्ति स्वातंत्र के नाम पे, उनको पूछने वाला कोई नहीं है, क्योंकि सिस्टम उनकी है। चलो आगे बढ़ते हैं। आज विषय है 1965 की जो हमने भारत ने विजय मिली है भारत को, वो विजय में ये राजनीतिक खोट कहाँ से आ गई। चलो देखते हैं हुआ क्या था। वैसे 1962 में हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई का जो घिनौना कपड़े उतार के चौराहे पे नंगा नाच रचाया गया था ना, उसके परिणाम भयंकर हुए। आज भी हम भुगत रहे हैं। गलवान आने तक, गलवान में जब ये वे अपने वीर सैनिकों ने उनको कब्र में लिटाया ना, तो कब्र में लिटाने के बाद चीन मजबूर हो गया, उसकी शायद थोड़ी अकल ठिकाने आ गई, या हम ऐसे कहें कि चीन दिखावा तो जरूर कर रहा है कि मेरी अकल अब ठिकाने आई है। भविष्य में क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन गलवान तक ये चीन के दल्ले भड़वे जितने भी अपने देश में है ना, वो पूरा अपना भारत देश बेचने में कोई कसर नहीं रख रहे थे और उसका आनंद भी उठा रहे थे। ये अचंभे की बात है। उन्होंने तो 2008 में करार करके हमारी छाती पे मूंग डलने की भी कोशिश की है, नाच भी रहे थे। अगले 6 साल 2014 तक ये नाच रहे थे, देखा है ना हमने। 1962 के इस पराभव से हमारा एक पड़ोसी है, उसके शरीर में तो जैसे नई ऊर्जा आ गई। भाई जीता तो चीन था, लेकिन यहाँ हमारे बगल वाले हरी चड्डी में जो घूम रहे थे ना, उनको जन्नत में गाजी बन के पहुँचने के सपने दिखना शुरू हो गए। अब क्या बोलूं। हरी चड्डी ने मार्च 1963 में चीन से करार कर डाला, हमसे जबरन कब्जा की हुई और लश्करी दृष्टया अत्यंत महत्वपूर्ण हुंजा नामक टापू हरी चड्डी ने चीन को बहाल कर दी। मित्रों, ये सारा सीमावर्ती क्षेत्र है और इसका क्षेत्रफल 6500 चौरस किलोमीटर का है। ये हरे चड्डी ने गिफ्ट दे दी चीन को, तो चीन भी भाई बहुत उदार है। चीन ने भी 1942 चौरस किलोमीटर का भूभाग हरी चड्डी को जोड़ दिया। क्या प्यार है देखो। इसलिए तो कहते हैं ना, समुंदर से गहरी हिमालय से ऊंची हमारी दोस्ती है। हरी चड्डी ने फिर 1948 वाला कांड 62 में फिर शुरू किया, 64 में फिर शुरू किया। 1964 में जम्मू कश्मीर पे उसने फिर हमले शुरू किए। मुजाहिदीन अंदर घुसाने लगा। उनके आर्मी की 12 इन्फेंट्री का कमांडर था जनरल मलिक। उसके साथ
हरे टिड्डे की सेना में जो स्पेशल सर्विस ग्रुप होता है ना, SSG, उनकी भी मदद उनको मिल रही थी। अच्छा, ये कम था तो हरे टिड्डे ने चीनी कमांडर भी गाइड बन के अपने यहाँ बुला लिया था। वो इनकी सहायता 1964 में कर रहा था। जुलाई 1965 अयूब ने अपने सेना को भारत में घुसने का आदेश दे दिया। अयूब तो अब जैसे खुद को विश्व का सुल्तान समझने लगा था। इस भांड कीटक को शेर होने का दंभ हुआ था। खैर, 1965 जुलाई के इस ऑपरेशन को नाम दिया गया जिब्राल्टर। वैसे बता दूं मित्रों कि ये इस जिब्राल्टर शहर के भी नाम का एक इतिहास है। अभी मैं उसमें नहीं जाऊंगा क्योंकि हमें और 500 साल पीछे जाना पड़ेगा फिर, क्योंकि जिब्राल्टर, इतना बता दूं कि जिब्राल्टर जो है ये यूरोप का द्वार था और उस द्वार से ये अरबी आक्रांता यूरोप में घुस के वहाँ पे इस्लाम फैलाने की कोशिश कर रहे थे 500 वर्ष पूर्व। अलग इतिहास है, बताऊंगा। 5 अगस्त 1965 से पूरे भारत भर इनका मकसद था, 1, अफरा तफरी फैलाना, 2, जहाँ मिले वहाँ घात शुरू कर देना, 3, कश्मीर के सारे नदी के और पहाड़ में जो पुल है उनको उद्ध्वस्त करना, गोला बारूद के जितने गोदाम है उनको तबाह करना, कश्मीर में लश्कर का मुख्यालय और उनका जो लॉजिस्टिक सपोर्ट होता है उन सपोर्ट को तबाह करना। स्थानिक सभी धर्मांतरित हुए, लेकिन अब धर्मांध बन चुके जितने भी मोमिन थे कश्मीरी, उनके हाथ में शस्त्र देके उनको रजाकार बनाना। वैसे ये हमारा नालायक हैदराबाद का जो नवाब था ना, उसने 1948 में भी घुसखोरी के लिए हरे टिड्डों को पैसे मुहैया कराए थे, हथियार भी खरीद के दिए थे। वो विषय आएगा हमारे पेशवाई में, वो विषय भी आएगा। आखिर में सबसे महत्वपूर्ण मकसद था जिब्राल्टर का कि श्रीनगर के रेडियो स्टेशन पे कब्जा करना। इसलिए फिर हरे टिड्डे की सेना ने हमारी वीर सेना को भटकने के लिए अप्रैल 1965 को कच्छ में काफ़ी सारी घुसखोरी शुरू कर दी। हरे टिड्डे के टैंक 20 किलोमीटर अंदर आते और देख के परिस्थिति का अंदाज़ा लगा के फिर लौट जाते। 5 अगस्त को गुलबर्ग शहर में कुछ मोमिनों को पकड़ा गया और चौकी में उनको लाके उनको अच्छा खासा प्रसाद खिलाया गया। अब प्रसाद खिलाया तो पोपट बोल पड़ा। पोपट ने बताया कि भाई हजारों मोमिन कश्मीर की घाटी में ऑलरेडी घुस चुके थे। इस घुसखोरी के 2 मुख्य मार्ग थे, एक हाजीपीर और दूसरा कृष्णगंगा जो खोरे है। सारा ये जो मैंने बताया ना, ये कारगिल टिटवाल का एरिया है। राष्ट्रवीरों ने फिर ये समझने के बाद तुरंत ये दोनों रास्ते बंद कर दिए तो हरी चड्डी ज़्यादा बौखलाया। उसने 1 सितंबर 1765 को शाम में भयंकर गोलीबारी शुरू की। यूएस के अब्बू ने दिए हुए पैटर्न और सेबर जेट विमान तो थे ही उसके पास। उसकी मदद से चड्डी जरा ज़्यादा उतावलेपन दिखा के ज़्यादा डीप आक्रमण करने लगा। लेकिन हमारे वीरों ने क्या किया? हमारे वीरों ने हरी चड्डी को बहकाते वहाँ पंजाब में सियालकोट और लाहौर में शहर में एंट्री मार दी। अच्छा, वहाँ तक नहीं रुके, आगे
इचोगिल के नहर तक लंबी छलांग हमारी सेना ने मारी। हमारी सेना वहाँ इचोगिल के नहर तक पहुंची थी। यहाँ लाहौर शहर में हरा टिड्डा भौचक्का रह गया। जब सुबह उठा तो लाहौर का नज़ारा उस दिन का कुछ उसको अलग दिखा। अब ये यहाँ लाहौर में हो रहा था, तब तक 2600 मीटर ऊंची हाजीपीर खिंड भी भारतीय सेना ने जीत ली थी। आगे कठुआ तक वीर सेना पहुंच गई थी। 1 सितंबर में शुरू हुआ ये ऑपरेशन जिब्राल्टर का युद्ध 22 सितंबर को रोका गया। बताओ, वही युद्धबंदी। 21 दिन ये युद्ध चला है। 21 दिन में हरी चड्डी का 5000 स्क्वायर किलोमीटर इतना बड़ा भूभाग हमारे कब्जे में आ चुका था। फिर आज क्यों नहीं है ना? हमारे मन में सवाल आता है। ये हमारे सारे दुनिया के जो गोरे चौकीदार सेक्युलर कोठे पे नाचने वाले हैं ना, वो कोठे से तुरंत दौड़ के बाहर आ गए और उन सब की मदद से 10 जनवरी 1966 को ताशकंद में शांति करार पे भारत को मजबूरन हस्ताक्षर करवा लिए गए। पर्दे के पीछे मित्रों बहुत खेल हुआ। पंतप्रधान की हत्या भी करवाई गई। इस घटिया जबरन किए शांति करार के अनुसार खून से लथपथ हमारी कश्यप ऋषि की जो धरती है, वो हरे टिड्डे को हमको वापस करनी पड़ी। प्रश्न ये उठता है कि भारत को क्या मिला? भारत को मिला बाबा जी का ठुल्लू। देखो ना, घुसखोरी तो बाद में आज तक चालू है। कश्मीर प्रश्न निपटने के लिए 2019 5 अगस्त को ही देखना पड़ा। अब पता चला ना 5 अगस्त 19 को 370 क्यों हटा? क्योंकि ऑपरेशन जिब्राल्टर की शुरुआत ही 5 अगस्त को हुई थी। चलो देखते हैं। वंदे मातरम।